हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 2B के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से और 7 तक करवाएंगे। 101% एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो दो नंबर के, एक एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ये लेमडा है, क्या चीज है बेटा? ये लेमडा, इसको कहते हैं लेमडा। लेमडा, ये इसका मान चाहिए, उल्टा बाई की तरह बनता है। तो जो बहुपद है हमारा बेटा 2x² प्लस 3x प्लस के लेमडा, इसको ऐसे उल्टा बाई की तरह बनाना है। एक शून्यक है, इसका मतलब x का मान दे रखा है 1/2। क्यों? इसके जो शून्यक दो निकलते हैं, x की वैल्यू दो निकलेंगी फैक्टर करेंगे तो। फैक्टर करने के बाद जब दो वैल्यू निकलेंगी तो उसमें से एक वैल्यू 1/2 है, तो लेमडा का मान बताना है। तो देखिए, इस वैल्यू को इस बहुपद में पुट कर दीजिए। क्या करना है? पुट करना है। कैसे? पुट x इजिकल टू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 प्लस लेमडा इजिकल टू 0। बहुपद को जब तक समीकरण नहीं बनाएंगे तब तक हमारे पास कोई वैल्यू आएगी नहीं। तो देखिए, इसको ओपन कीजिए। कैसे? 2 इंटू इसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लेमडा इजिकल टू 0। यहाँ से इसको देखिए काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 प्लस लेमडा इजिकल टू 0। और सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 प्लस लेमडा इजिकल टू 0। 3 और 1 हो गए 4, 4/2 प्लस लेमडा इजिकल टू 0। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गए 2 प्लस लेमडा इजिकल टू 0। तो लेमडा इजिकल टू हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो -2। ये देखिए, ऐसे होता है ये सवाल। ऐसे। ये आपका आ गया आंसर, लेमडा इजिकल टू -2। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद x² -4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन और भी थोड़े हैवी हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको मैं करवाऊंगा उससे संबंधित भी। शायद बुक में नहीं है, थोड़े से हटके करवाऊंगा। तो जो हमारा बहुपद है x² -4√3x प्लस 3, ये बहुपद है। और इसके जो शून्यक दे रखे हैं बेटा, शून्यक अल्फा और बीटा। तो आप जानते हैं, पहले तो यहाँ गुणांकों की तुलना करेंगे। ए इजिकल टू कितना आ जाएगा? 1। बी इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा? और इसकी तुलना आप कहेंगे सर कैसे हो जाता है एबीसी का मान? तो इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस सी, हमारा जो मेन इक्वेशन होता है, इससे करते हैं। तो क्या करोगे? अब देखिए, इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे, तुलना करेंगे, तो a बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं होता, 1 होता है। और b इजिकल टू, देखिए x से x की कंपैरिजन करेंगे तो b इजिकल टू -4√3 और c इजिकल टू 0। नहीं, c इजिकल टू यहाँ पे कितने हैं? देखो 3 है, ये बराबर में मैं 0 कर लिया, c इजिकल टू 3। अब इसकी करने हैं फैक्टर, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए। तो फैक्टर करने के बाद इसके फैक्टर कैसे करते हैं? फैक्टर करने पर
फैक्टर कैसे हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4√3x+3 के जब फैक्टर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, हमें चाहिए 3, ये देखो 3 चाहिए। अब 3 एज का मल्टीप्लाई करने से 3 आया। अब किस किस पाड़े में 3 आता है सर, आपने कहा 1 into 3 होता है या 3 into 1 होता है। तब मुझे कितना चाहिए, ये √3 चाहिए, √3, क्योंकि 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे क्या करेंगे बताइए। तो आपको क्या करना है, 3 into √3, 4√3 चाहिए, ये 4√3 है। फैक्टर करेंगे 4√3 के, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए और प्लस करें तो 4√3 आ जाए। तो ये कैसे संभव है, तो इसकी तो अभी जरूरत ही नहीं करने की। तो लेकिन मुझे अब क्या चाहिए, एक चाहिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही चाहिए मुझे। -b कितना है, देखिए -b की वैल्यू ये है 4√3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया माइनस माइनस प्लस 4√3, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। दूसरा क्या चाहिए, मूलों का गुणनफल। गुणनफल इसको कहते हैं बेटा सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। और मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा बीटा इजिकल टू बेटा होता है c/a। अब आप क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये तो क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा का मान सी देखिए कितना है 3, ए कितना है 1। तो जब हमारा अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा बीटा का मान आ गया, अल्फा बीटा बराबर आ गया बेटा 3। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, टू फाइंड, इसको फाइंड करना है। फाइंड क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे लगा दो 4√3, देखिए 4√3 लगा दिया, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से लगा दो, ये देखिए आंसर हो गया आपका, ये वाला आंसर हो गया। या इसके बराबर में लिख लो इसको, 4√3 और माइनस अल्फा बीटा का मान 3, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से वैल्यू फाइंड की जाती है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्लास टेंथ की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x, 2x² माइनस 7x+3 के शून्यक p और q है। इसके जो शून्यक है बेटा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में शून्यक अल्फा और बीटा थे, यहाँ शून्यक क्या है, p तथा q है, p तथा q। तो p तथा q, तो हमें p² + q² का मान ज्ञात करना है। किसका फाइंड करना है, टू फाइंड क्या ज्ञात करना है बेटा, p² + q²। देखिए कितने इजी मेथड से, यहाँ कंपेरिजन कर दीजिए, किससे, ax² + bx+c से कंपेरिजन कर दीजिए बेटा। इसको कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3। जब आपने इनका कंपेरिजन कर लिया, अब आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ज्ञात करने हैं। क्या करना है, सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है यहाँ पर, p और q। तो मूलों का योगफल, योगफल क्या है, p प्लस q है बेटा। यहाँ अल्फा बीटा की जगह क्या दिया है, p और q दिए हैं। क्या होता है, -b/a।
ए। तो P प्लस क्यू का मान क्या निकाल लिया बेटा मैंने, माइनस बी की वैल्यू लगा दो -7 और ए का मान लगा दी 2, तो आंसर हो गया 7/2। P प्लस क्यू का मान हो गया। दूसरा, इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। दूसरा, मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा की जगह क्या लगाना है बेटा, पी क्यू बराबर क्या होता है, C/A होता है। C की वैल्यू बता दो कितनी है, 3, A की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये हो गया P प्लस क्यू और पी क्यू। अब क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी इसकी, ये वाला। तो मैंने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, उनमें से एक फॉर्मूला ही बताया था कि जब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दो और माइनस के 2p क्यू कर दो। इसको सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में बदल देते हैं। तो क्या है, p प्लस क्यू का मान कितना है, देखिए p प्लस क्यू का मान है 7/2 और उसका स्क्वायर, -2 इंटू पी क्यू का मान कितना बेटा, 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 से 2 कट गए, कितने बचे 3/1। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 4, तो यहाँ हो जाएगा 49 माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 3 जा 12, माइनस कर दीजिए, 9 में से 2 गए 7 बचे और 4 में से 1 गए 3, 37/4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 37/4। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए इरेज कर दें। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने मेरे साथ मेहनत कर ली तो 100% रिजल्ट आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद ये वाला, यदि बहुपद 3x², देखिए बहुपद क्या है, बहुपद है हमारा 3x² प्लस 11x प्लस -4 के शून्यक m और n। अभी देखिए पहले क्वेश्चन में उन्होंने शून्यक दिए थे अल्फा बीटा, दूसरे क्वेश्चन में अगले में क्या दिए थे, p और q। अब उन्होंने शून्यक फिर चेंज कर दिए, क्या लिख दिया, m तथा n। शून्यक है बेटा इसके, शून्यक, शून्य को क्या कहते हैं, जीरोस या रूट्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। शून्य के m तथा n है। देखिए, तो पहले तो जब शून्य दिए हुए हैं तो आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। कैसे करना है, कंपेरिजन कर दो, किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेरिजन कर दो। और a इज इक्वल टू कितना है 3, b इज इक्वल टू कितना है 11 और c इज इक्वल टू कितना है -4। अब निकाल दो सम ऑफ रूट्स। क्या, यहाँ m और n दिया है, m प्लस n इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मूलों का क्या कहते हैं इसको, मूलों का योगफल। ये तो देखिए m प्लस n इज इक्वल टू माइनस, b का मान देखो कितना है 11 और a का मान कितना है 3। ये तो हो गया सम ऑफ रूट्स। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या कहते हैं बेटा, मूलों का गुणनफल। क्या होता है बेटा, ये होता है m इंटू n इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू बता दो कितनी है, -4
और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो ये देखिए आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, सजाने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है ऐसे। जब हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, तो हम क्या करते हैं, अब हमें जो फाइंड करना है वो लिखते हैं। अब क्या करना है, यहाँ फाइंड लिख दे रहा हूँ, फाइंड टू फाइंड क्या करना है, m अपॉन एन इज प्लस एन अपॉन एम की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये फाइंड करना है, तो देखिए m अपॉन एन प्लस के n अपॉन m दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, m n हो जाएगा। तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा, m m मतलब आप जब एलसीएम प्रोडक्ट में एलसीएम लिया करें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो m का m में करेंगे m स्क्वायर प्लस n का n में करेंगे n स्क्वायर। ये देखिए अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का फॉर्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है। इसको हम लिखेंगे एम प्लस एन का होल स्क्वायर और माइनस के एम एन, टू एम एन ऐसे। जब आपने फॉर्मूला लिख दिया ऐसे और अपॉन में एम एन बराबर, यहां से आ जाइए ये। अब क्या करना है, m प्लस एन का देखिए मान लगाना है, क्या है, -11/3 का होल स्क्वायर -2 इंटू एम एन का मान लगाना है -4/3 अपॉन एम एन अपॉन में है तो ये भी यहाँ भी -4/3 मान लगा दीजिए। 4/3 देखिए 4/3 है, ठीक है। अब इसको देखिए और सॉल्यूशन दीजिए आगे, इसका स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 121, 121 बटे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8/3 अपॉन ये माइनस के 4/3। अब देखिए ये आ गया। अब इनको ऐड कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए 9, तो 121 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 9 8 24 बट्टे -4/3। अब कितना हो गया बेटा, जरा देखना जोड़ना इनको, 4 और 1 हो गया 5 और 2 2 4 और 1/9 बट्टे -4/3। तो आपको एक रूल बताया था, नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा। नोट करने के लिए थोड़ा आगे बताता हूँ मैं इसको, और ऊपर ये यहाँ से इरेज करना पड़ेगा मुझे। आपने इसको पूरा नोट तो कर ही लिया होगा। इससे आगे सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, इससे आगे देखिए यहाँ से ये है 145/9 इंटू, आपको मैंने ये बताया था फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड थर्ड का रूल लगाते हैं। तो 3 ऊपर चला जाएगा और अपॉन -4 हो जाएगा। काट दो, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस ये वाला 145/4 हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका, देखिए 145 माइनस के अपॉन 12। नोट कर लीजिए बेटा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। x² - 3 बराबर 0, इसके शून्य ज्ञात करने हैं बेटा। बहुपद को पहले समीकरण बनाना होता है तब शून्य निकालते हैं, ठीक है। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है। इससे स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन किए थे, वही क्वेश्चन रिपीट होगा आ गया है। तो देखिए यहाँ से पहले लिख लो, a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है 0, c इक्वल टू कितना है -3। ए बी सी की कंपेरिजन करते
अब क्या करना है आपको, मान लीजिए इसके शून्य क्या है, शून्य है, शून्य माना शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको। ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 1, डिवाइड करेंगे तो 0। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, और सी क्या है -3, ए कितना 1, तो ये आ गया -3। अब इनका और इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा, एक जो रूट्स आया है उसका फैक्टर, ये तो उसके मान आ गए अल्फा प्लस बीटा उसके। अब इसके फैक्टर और कर दो, फैक्टर, इसके फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर कैसे होंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ट्रांसपोजिंग कर दिया इधर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो जाएंगे। इसका मतलब एक्स की दो वैल्यू आ गई, √3 और एक्स इज इक्वल टू माइनस √3। एक को मान लीजिए अल्फा, ये देखिए मैंने इसको अल्फा मान लिया, और इसको मान लीजिए बीटा, ये देखिए मैंने इसको बीटा मान लिया। जब अल्फा बीटा आ गए, बस ये फॉर्मूले इनको लगा दीजिए फटाफट फटाफट। क्या लगा दें बेटा, अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -b अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना है, √3, बीटा का मान कितना है, -√3, बराबर 0 का है, इसका मान कितना है 0, और अपॉन 0 ही आया पूरा, लगा दो, फिर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बंद। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा √3, यहाँ कर देता हूँ इसको, √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 बराबर 0, LHS इज इक्वल टू आ गया RHS। ये तो मैंने लगा दिया सम। अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट और लगा दो, प्रोडक्ट और लगा दो, प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना निकाला था बेटा अभी, √3 निकाला था। बीटा का मान कितना निकाला था, -√3 निकाला था। अब सी का मान कितना लगा रहा, -3, ए का मान कितना है 1। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 आएगा, इज इक्वल टू -3, LHS इज इक्वल टू RHS। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनको आप नोट कीजिए और बार बार इनका रिवीजन कीजिए, 100% क्लियर हो जाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।